नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर। दोस्तों, अगर आप 5वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, तो ये अच्छा मौका है एक सरकारी नौकरी पाने का दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जनपद न्यायालय लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई दोस्तों। ये भर्ती लखनऊ जिला कोर्ट से निकाली गई है। इसमें पुरुष महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई 5वीं पास सिंपल, यदि आप 5वीं पास हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट का नाम, कुल पद, आयु सीमा क्या रखी गई, सैलरी क्या दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आयु गणना कहाँ से होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, और इसका अंतिम तिथि क्या रखा गया है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा, आवेदन भेजने का पूरा पता, जरूरी डॉक्यूमेंट और फार्म कहाँ से मिलेगा दोस्तों। जो इसका फार्म पैसे से खरीद कर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ दोस्तों आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार की हम वीडियो बनाते हैं हिंदी माध्यम से, बेसिक से, और साथ में गाइडेंस भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसका फार्म जो है पैसे से आपको खरीदना पड़ता है हर बार, वो खरीदने की चिंता ही दूर, क्योंकि मैं पैसे से खरीद कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं दोस्तों। टेलीग्राम में डाल देता हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भर्ती का नाम है जनपद न्यायालय लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है। आवेदन जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, यानी फॉर्म फिलअप करके बाय पोस्ट या बाय हैंड करना पड़ेगा दोस्तों। अंतिम तिथि रखी गई 28 फरवरी 2026, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, 4 दिन के समय आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, टाइम से पहुंचा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वालों को बहुत अच्छा मौका है। अब हम बात करने वाले पोस्ट वाइज पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों, हिंदी माध्यम से बताने वाला हूं। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे सभी की हेल्प हो सके। यहाँ टाइम पर ऑफलाइन वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म भी मिलेगा टाइम पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ मैं आपको, खरीद कर खुद के पैसों से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोस्ट का नाम है सफाई कर्मचारी। इसमें कुल 3 पदों पर भर्ती की जानी है। आयु सीमा की बात की तो 18 से 40 साल तक की युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा 8,840 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात है 5वीं पास होना चाहिए, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु गणना की बात की जाए तो आयु गणना 28 फरवरी 2026 के अनुसार की जाएगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट भी दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी अंतिम तिथि जो है फार्म की 28 फरवरी 2026 रखी गई दोस्तों। अब हम बात करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये सबसे बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना, अच्छे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप आवेदन भेजोगे, आवेदन की पात्रों की जांच होगी, शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी को ही बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, फिर आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। और इंटरव्यू की जो तारीख रखी गई 7 मार्च 2026 रखी गई। प्रायोगिक परीक्षा जो रखी गई 16 मार्च 2026। फिर फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। जो स्थान रखा गया दोस्तों, जनपद न्यायालय लखनऊ, पुराना उच्च न्यायालय परिसर, डिस्पेंसरी कक्ष में रखा गया दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। और परीक्षा के लिए कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले आवेदन भेजने का पता क्या दोस्तों। आपको स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है उस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजने पड़ेगा लास्ट डेट से पहले, इस बात का ख्याल रखना दोस्तों। आप बाय हैंड भी दे सकते हो या फिर आप जाके स्पीड पोस्ट भी करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है दोस्तों। आपकी 10वीं 12वीं मार्कशीट जो भी है, 5वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, अपना चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हैं दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो जो स्वयं की सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, एक लिफाफा भी भेजना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा से, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यदि कोई डाउट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब हम बात करने वाले अन्य समान शर्तें, जरूरी जानकारी जो पता होना चाहिए आपको। आवेदन लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से सफाई कर्मचारी भर्ती लिखना पड़ेगा, जनपद न्यायालय लखनऊ भी लिखना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है दोस्तों। आवेदन पत्र साफ अक्षरों से भरे, किसी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग ना करें। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन कर सकते हो, याद रखना। अधूरी जानकारी वाला फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और फार्म कैसे भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फार्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ गलती नहीं करना, वरना आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फार्म डाउनलोड कर लिया हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आपको यदि फार्म नहीं मिल रहा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपका फार्म उपलब्ध करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सिंपल एक फार्म मिलेगा, ऐसे ही नॉर्मल हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों आवेदन पत्र होगा। आपको करना क्या दोस्तों, अपने पास अपनी 5वीं की मार्कशीट 8वीं की मार्कशीट रख लेना अपने साथ में, और फार्म जो भरना एक ही लैंग्वेज में भरना, हिंदी में भर सकते हो, इंग्लिश में भर सकते हो, जहाँ इंग्लिश जरूरत तो वहाँ इंग्लिश लिख सकते हो, वहाँ जहाँ हिंदी तो हिंदी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको करना है क्या है दोस्तों, 8वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपका नाम भरिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ चिपकाना है, जो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो फोटो चिपकाने के बाद आपको ऊपर साइन करना है, फोटो के ऊपर साइन करना है, फोटो चिपका दिए, फोटो के ऊपर आपको साइन करना है, आधी साइन बाहर आना चाहिए, आधा साइन अंदर आना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यदि कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपना नाम जो 8वीं की मार्कशीट पे है, 5वीं की मार्कशीट पे अपना नाम डालिएगा, अपने पिता का नाम, यदि आप शादीशुदा हैं यदि महिलाएं हैं आप तो अपने पति का नाम डालिएगा, नहीं तो आप अपना पिताश्री का नाम डालिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो अब करना क्या है दोस्तों, स्थायी पता, जो आधार कार्ड के पीछे जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है वो आपको एड्रेस आपको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है, अपना विलेज लिखना है, आपका पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर स्टेट लिखना है, स्टेट के बाद आपका पिन कोड लिखना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको चौथे नंबर पे जहां आपका डाक विभाग है, जहां पर डाक विभाग आता है, चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी का एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका सेम ही एड्रेस है तो आप सेम एड्रेस आपको मेंशन कर देना, अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन डाल देना। ठीक है दोस्तों, फिर 5वें नंबर पे आपका क्या धर्म है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी हो दोस्तों, अपना यहाँ हिंदू वगैरह सिख ईसाई जो भी है आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, मेरे समझाने की तरीका आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद 6वें नंबर पर अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो चालू मोबाइल नंबर हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 7वें नंबर पे अपनी जन्मतिथि निकालना है। जन्मतिथि आप यानी कितने साल के हो गए चुके अब तक, यदि आप जितने साल के हो चुके हो तो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैं 22 साल का हो गया हूँ, 8 महीने हैं, 26 दिन का हो गया, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फिर अपना अंकों में अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जैसे कि मैं 2/6/2003 का हूँ तो मैंने 2/6/2003 कर दिया। फिर आपको शब्दों में हिंदी में लिखना है, जैसे कि 2/6 लिखना है, फिर 2003 लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। यदि नहीं निकालते बनता जन्मतिथि तो मैसेज करिएगा, तो हम आपका जन्मतिथि निकाल के आप बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ये हो जाने के बाद 8वें नंबर पे आपको करना क्या है, 5वीं लेवल पे वैकेंसी आई है तो 5वीं लेवल 8वीं लेवल की 2 जगह पे मांगा है कि आप 5वीं 8वीं की मार्कशीट के बारे में बता सकते हैं। तो 5वें नंबर की जेरॉक्स कॉपी भी लगाना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप यहाँ लिखिए 5वें नंबर, उस स्कूल का नाम लिखिए जिस स्कूल से आपने पास किया दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको क्या है, पासिंग ईयर यानी 5वीं आपने किस साल में पास किया, आपको यहाँ पासिंग ईयर डालना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी 5वीं किस ईयर में पास किया वो डालना है, 5वीं में कितने परसेंटेज बने थे परसेंटेज डाल देना। ये हो जाने के बाद सीमा 8वीं, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, 8वीं में कब पासिंग किए हो, कौन सी ईयर में पास किए तो 8वीं करना है, फिर परसेंटेज यहाँ मेंशन करना है। ये हो जाने के बाद 9वें नंबर पर आधार कार्ड मेंशन करना है। आधार कार्ड मेंशन कैसे, 48 है जैसे अपना आधार कार्ड के पीछे 12 अंक कोड होगा वो आप मेंशन कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर 10वें नंबर में क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद दर्ज है, यानी आपके पास कोई केस चल रहा है तो उसके बारे में दीजिएगा, नहीं चल रहा तो नहीं लिखिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। यदि आपने गलत जानकारी दी तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद 11वें नंबर पे यदि आप अविवाहित हैं विवाहित तो उसके बारे में बताना है। यदि आप शादीशुदा हैं, शादी अभी नहीं किया आपने तो उसके बारे में बताइए। अविवाहित है तो अविवाहित लिखिएगा, विवाहित है विवाहित लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको घोषणा पत्र लिखना है, जैसे कि मेरा नाम अनिकेत पटेल, मेरे पिताश्री का नाम राजेश कुमार, मेरी उम्र क्या है उम्र लिखना है, आपका एड्रेस जैसे मैंने पहले बता रखा था अपना ग्राम लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, थाना लिखिएगा, लिखने के बाद जिला लिखिएगा, जिला के बाद राज्य लिखिएगा। इतने में आपको पूरा एड्रेस आपको आधार कार्ड के पीछे जो है परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन कर देना है। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपनी अपना दिनांक जिस तारीख को फॉर्म फिलअप करो उस तारीख की अपना डेट मेंशन करना है। जैसे मैं 25 तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो 25 तारीख को मैं मेंशन कर दिया हूँ। फिर आपको आवेदन के अपने हस्ताक्षर जो आपने सेम फोटो में अपने हस्ताक्षर किए ना सर, तो सेम टू सेम आपको आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर आपको एड्रेस मेंशन करना है, जो आपने यहाँ एड्रेस मेंशन किया है, निवासी कहाँ के, तो ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य जो भी है पिन नंबर के साथ आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों कि अब आपको 2 लिफाफे लेना है। ये देख सकते हो, पहला लिफाफा तो एक छोटा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा लिफाफा बड़ा होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब आपको करना है, छोटा लिफाफा पहले बता देता हूँ। छोटा लिफाफे में आपको अपना एड्रेस लिखना, ओनली फ्रॉम लिख के, आपको खाली कुछ नहीं लिखना, आपको फ्रॉम लिखना है ऐसा करके।
अनिकेत पटेल अपना नाम लिखना है, विलेज कहाँ के रहने वाले हो आप, पोस्ट ऑफिस क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, स्टेट क्या है, पिन कोड के साथ डालिएगा, ठीक है ना। यदि उत्तर प्रदेश से आते हो तो उत्तर प्रदेश का पिन कोड भी डालिएगा। पिन कोड आपको आधार कार्ड के पीछे 6 अंकों का मिल जाएगा। ये हो जाने के बाद मोबाइल नंबर दीजिएगा एक्टिव वाला। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है। 5 रुपये का आपको यहाँ डाक टिकट लगाना है, रेडी करना है 5 रुपये का डाक टिकट लगा के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद खाली इसको छोड़ देना। अब आते हैं बड़े लिफाफे में। बड़े लिफाफे में करना क्या है, ये देख रहे हो सकते हैं। बड़े लिफाफे में आपको टू फ्रॉम लिखना है, ऊपर टू नीचे फ्रॉम, ऊपर टू नीचे फ्रॉम लिखने के बाद स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है उस एड्रेस को आपको यहाँ मेंशन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। वो एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करने के बाद आपको फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम नीचे करिएगा अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर जो भी है आपको यहाँ मेंशन करना है। गलती मत करना, अच्छे से मेंशन करना। एक गलती आपका फार्म रिजेक्ट करा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। फिर आपको पीछे लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई कर्मचारी, आपको यहाँ हिंदी में लिख देना सफाई कर्मचारी। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई कर्मचारी, आपकी किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करो, कैटेगरी का नाम भी डाल देना, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल जो भी है कैटेगरी का मेंशन कर देना। और यहाँ आपको 10 रुपये की डाक टिकट लगाना। 5 की 2 लगा सकते हो या 10 की एक सिंपल 1 लगा सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। ये हो जाने के बाद वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है मैं बता देता हूँ। 5वीं 8वीं जो भी मार्कशीट है आपकी, वो सब मार्कशीट लगाने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, है ना, ये सब चीज़ें लगाने के बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो भी लगा सकते हैं। सब चीज़ें लगाने के बाद आपको करना क्या, सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और एक सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट करना है। सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ स्टेट करना है। जैसे मैं ये साइन कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे। ये साइन करना है। सभी डॉक्यूमेंटों में साइन करने के बाद सभी को डॉक्यूमेंट को फोल्ड करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसे मैंने फोल्ड किया, ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। और अब छोटा वाला देख सकते हैं, छोटा वाला लिफाफे है, छोटा वाला है ये, ठीक है। तो छोटा वाले भी को ऐसे साथ उसके ऊपर लिफाफा रख लीजिएगा, साथ में ऐसे ये हो गया। बड़ा वाला डाक लीजिएगा, बड़ा वाला डाक के अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद ये फार्म रेडी हो गया और बस यहाँ का आपको 10 रुपये डाक टिकट लगाना है, रेडी हो गया। आप लास्ट डेट जो रखेगी 28 फरवरी रखेगी, उससे पहले आप फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए। बाय हैंड भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो सके। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म फिलअप कर ही लिया होगा, या फार्म आपको यदि नहीं मिल रहा है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिएगा, हम आपको फार्म प्रोवाइड करा देंगे। या टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जुड़कर फार्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके बाकायदे आपको फार्म फिलअप करके बाय पोस्ट या बाय हैंड दे दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से फार्म फिलअप करिए और टाइम से भेज दीजिएगा। और दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन बन रहा है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। और इस चैनल लाइफ फाइटर पे आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी प्रकार की ऑफलाइन वैकेंसी को अपडेट देते हैं हम टाइम पर, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भी देते हैं। आपको फार्म खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे। और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर हम मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।